हेलो क्लासेस, वेलकम है आपका मनोज सर इंग्लिश क्लासेस में। और आज आपको जानकर खुशी होगी कि आज आपका लास्ट लेसन है और लास्ट लेसन है। इसमें आपको जो है जी जान लगा देना है पढ़ाई में। तो मैं मेरे जितने भी बच्चे आज तक जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ पढ़ाई किए, मैं उनके अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। फिलहाल मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं ग्रामर के साथ फिर से वापस आऊँगा। तो ग्रामर कहाँ से स्टार्ट करूँगा? एकदम जीरो से। तो जिसमें अगर चाहें जो बच्चे कक्षा 3 में भी हैं वो उनकी छोटी सी ग्रामर से स्टार्ट करके इसको ले मतलब क्लास 8 तक की ग्रामर तक ले आएंगे। इससे मतलब फ़ायदा क्या होगा आप लोगों का? फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे जो है थोड़ा सा ग्रामर में बिल्कुल पकड़ नहीं है, उनकी पकड़ थोड़ा मजबूत हो जाएगी। तो इस चीज़ का मैं कोशिश करूंगा अपने लेवल से कि कक्षा 3 से उठाऊं। अगर नहीं भी उठाता हूं तो ये जान लीजिए कि आपकी ग्रामर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो हमारे साथ जो है आप लोग जुड़े रहिएगा, हमारा साथ दीजिएगा, बाकी हम पर छोड़ दीजिएगा। तो आज के चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बातचीत हो जाए। आज का चैप्टर है लेसन 17, लास्ट चैप्टर है। और चैप्टर का नाम क्या है? वर्क व्हाइल यू वर्क। मतलब काम तब करो जब तुम कर रहे हो उस काम को। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो है कोई काम करते हैं उसमें सफलता ही नहीं मिलती है। अभी जैसे कि ब्रश कर रहे हैं, ध्यान लगा है ओ अभी तो मुझे जो है काम पूरा करना है, अरे स्कूल जाना है, अरे राम 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 टाइम भाग रहा है, दुनिया भर की जो है टेंशन लिए बैठे हैं। जबकि ये सोचा जाए कि जो चीज़ कर रहे हो पहले उसको करो, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। मैं आपको बता दूं कि कई बच्चे जो है तैयारी के विषय में थोड़ा सा जो है आज बात हो जाती है आप लोगों से। तो कुछ बच्चे तैयारी करने के लिए निकलते हैं एसएससी की तैयारी करने और सोचते हैं कि चलो एसएससी कर ही रहे हैं तो इसके साथ बीएड भी कर लें क्या। बढ़िया बीएड में सरकारी नौकरी मिल जाएगी, मास्टर हो जाएंगे, बढ़िया एकदम शान से बैठेंगे कुर्सी पे एकदम रौब से। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि वो अपना एसएससी बर्बाद कर दे रहे हैं बीएड के चक्कर में। भाई जिस चीज़ के लिए गए हो, मम्मी पापा तुम्हारे भेजे हैं तुमको एसएससी की तैयारी के लिए और तुम बीएड के बारे में सोच रहे हो, तो ये गलत बात है। वन टाइम वन वर्क, एक समय में केवल एक ही काम होना बहुत जरूरी है। ऐसे में लोगों का करियर इतना बेकार हो जाता है। कहीं दूर जाने की बात नहीं मैं कहूँगा, मेरे ऊपर खुद ऐसा हुआ है कि मैं कई जगह पे मुझे मतलब मेरे साथ ऐसी ऐसी सिचुएशन भिड़ गई कि मैं एक साइड मतलब वन वे पे चल ही नहीं पाया कभी। जब मैं जो है बीएड कर रहा था तब मैं बैंक की तैयारी कर रहा था, और जब मैं बैंक की तैयारी कर रहा था उस समय बीएड की तैयारी कर रहा था, सीटेट की तैयारी कर रहा था। मतलब ये जान लीजिए कि जो सफलता हमारे हाथ में आती थी वो छिटक के भाग जाती थी हमसे। तो अगर आप भी जो है पेरेंट्स हैं या हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप बच्चे हैं, तो ये गलती आप अपने जीवन में कभी मत करिएगा। आप लक्ष्य चुन लीजिए आज से ही कि आपको क्या बनना है और वही बन के दिखाइए। ज़्यादा इधर उधर भागने से कोई मतलब नहीं है। और हाँ, दूसरों की बातें बहुत अच्छी लगती है कि ये बन जाओगे तो ये तीर मार दोगे, नहीं, एक बार खुद से सोचो तुम्हें बनना क्या है भाई। पता लगा कि तुम जो है सोच रहे हो कि डॉक्टर बन जाएंगे, पढ़ाई किए हो आर्ट साइड से, तो क्या पॉसिबल है? है पॉसिबल, लेकिन ये लाखों में एक के लिए पॉसिबल है। तो अपना एक लक्ष्य चुनिए, उस लक्ष्य पर बढ़ते हुए आगे चलिए। तो ये सारी बातें इसी चैप्टर के ही वे पर हो रही हैं। तो ये जो चैप्टर है क्या कहता है, आइए इसके बारे में देखते हैं। लेकिन देखने से पहले इसकी वर्ड मीनिंग देखेंगे जो टफ है, जो कि हम हमेशा करते हैं। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल पहले होगा, फिर वर्ड मीनिंग। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल मतलब मैंने समझा ही रखा है, जो वर्ड मैं पढ़ूंगा वो जो है टफ है, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें जो है एकदम रिपीटेड हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो उन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं करूंगा। छोटा सा लेसन है, जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूंगा और लास्ट में थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूंगा, अगर समय लगेगा तो, नहीं तो फिर देखते हैं। चलिए, एक सब्जेक्ट ये वर्ड है
व्हाइल मतलब होता है जबकि, है ना। जैसे कहते हैं नहीं, मैं खाना खा रहा था जबकि वो सो रहा था, है ना। मैं पढ़ रहा था जबकि वो सो रहा था। ठीक, ये है। गे मतलब प्रसन्नता, और माइट मतलब शक्ति, ताकत, और थिंग्स मतलब होता है चीजें, हाफ मतलब आधा होता है, और गोल्डन रूल मतलब सुनहरा नियम, एक अच्छा नियम जिसे कह दें, उसे हम कहते हैं गोल्डन रूल इंग्लिश में। मोमेंट्स मतलब पल या क्षण। यूजलेस मतलब बेकार या कोई चीज, हाँ बेकार समझ लीजिए, यूजलेस मतलब बेकार। एंड ट्रिफल्ड मतलब होता है समय बर्बाद करना। ठीक। वर्शिप मतलब पूजा करना, एक नीचे वर्ड लिखा है वर्क की वर्शिप, तो वर्शिप मतलब क्या हो जाएगा, पूजा करना। तो चलिए अब इसकी फटाक से मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड हो गया है, आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्क व्हाइल यू वर्क, काम करो जब तुम काम कर रहे हो, मतलब आप जो काम कर रहे हो उसको उस समय पूरे मतलब मन लगाकर तन मन धन से करो, जो भी काम कर रहे हो। अगर झाड़ू लगा रहे हो तो अच्छे से झाड़ू लगाओ, क्योंकि उस समय तुम वही काम कर रहे हो, तो हमें कोई दूसरा काम नहीं करना है। प्ले व्हाइल यू प्ले, और जब खेल रहे हो तो सिर्फ खेलना है। अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि हमको जो है घर में जाके पढ़ाई करनी है। खेलते समय पूरा मन एकाग्रचित खेल में करो। उसके बाद क्या है, दैट इज द वे, यही एक रास्ता है। ये सब अच्छे रास्ते हैं। टू बी हैप्पी एंड गे, किस चीज के लिए, खुशी और प्रसन्नता के लिए। हैप्पी मतलब खुशी, गे मतलब प्रसन्नता के लिए। ये जो है खुशी और प्रसन्नता के रास्ते हैं। ऑल दैट यू डू, जो भी तुम करोगे, जो भी सारी चीजें करोगे, डू विद योर माइट, अपनी शक्ति के साथ करो। मतलब अगर तुम्हें करना ही है तो क्यों ना हम पूरी ताकत से करें उस काम को। भाई हमें ये चीज करना ही है तो हम क्यों ना उसे अच्छे से करें, क्यों ना अपनी पूरी ताकत लगा दें उस काम करने में। थिंग्स डन बाय हाफ, जो चीजें आधी अधूरी की जाती है या आधे मन से की जाती है, आर नेवर डन राइट, वो कभी सही नहीं हो सकती हैं। आर नेवर डन राइट, कभी भी वो सही नहीं हो सकती हैं। वन थिंग एट अ टाइम, एक समय में। वन थिंग, एक चीज। एट ए टाइम, एक समय में, मतलब एक समय में कोई एक काम करिए। एंड डन वेल, और खूब अच्छे से करिए। इज अ गोल्डन रूल, यही एक सुनहरा नियम बना लीजिए, या यही एक सुनहरा नियम है। ठीक है। एज मेनी कैन टेल, जैसा कि सभी बताते हैं। आप बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि एक समय में एक काम करो। मोमेंट्स आर यूजलेस, जो क्षण बर्बाद होते हैं। ट्रिफल्ड अवे, समय बर्बाद किया जाता है। मतलब क्या होता है इसका मतलब, आपने जो भी क्षण या जो समय बर्बाद किया है, ट्रिफल्ड अवे मतलब समय आपने जो भी बर्बाद किया है। ट्रिफल्ड मतलब होता है समय बर्बाद करना, है ना। मैंने शायद ट्रिफल्ड का बताया था, हाँ बताया था। सो इसलिए वर्क व्हाइल यू वर्क, काम करो जब तुम काम कर रहे हो। एंड प्ले व्हाइल यू प्ले, और खेलो जब तुम खेल रहे हो। इसका मतलब मैं ये लास्ट वाले पैसेज का खूब अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उस काम को खूब मन लगा के करिए। समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर एक काम के साथ दूसरा काम सोच रहे हैं या दो दो काम कर रहे हैं, तो जान लीजिए आप वो काम नहीं कर रहे हैं, वो आप समय बर्बाद कर रहे हैं। मतलब जो क्षण है उनको बर्बाद कर रहे हैं और अपना टाइम पास कर रहे हैं। ये आपके लास्ट पैसेज का अर्थ था। तो इसमें सीधा सीधा कहा गया है, सो वर्क व्हाइल यू वर्क, आप काम करिए जब आप काम कर रहे हैं। एंड प्ले और खेलिए व्हाइल यू प्ले, जब आप खेल रहे हैं। तो नीचे एक कोटेशन लिखा हुआ है, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अब कर्म ही पूजा है कैसे है, देखिए। लोग कहते हैं कर्म से भाग्य बदलता है। मैं इसको प्रूव कर दूं कि कर्म से भाग्य बदलता है। बिल्कुल बदलता है। मैं इस चीज को सिद्ध करता हूं। आप बैठे पढ़ने, आपका मन नहीं लगा, लेसन आपने नहीं फिनिश किया, एक लाइन पढ़ के आप भाग गए। क्या वो लेसन पढ़ा गया आगे? क्या वो आपने पढ़ा पूरा? नहीं पढ़ा।
फिर आप बैठे, पूरा लेसन पढ़े, पूरा अर्थ समझे, हमारा पूरा वीडियो देखे, समझ गए लेसन। अब आपको सोचिए कल स्कूल जाना है। ये दो बच्चे हैं, दो तरह के काम करके गए हैं। एक ने एक लाइन पढ़ के छोड़ दिया, नहीं पढ़ा। एक ने जो है पूरी कविता को पढ़ा, हमारा वीडियो देख लिया, दो दो काम कर लिया। तो जब अगले दिन उससे कोई टीचर पूछेगा पहले वाले से, तो क्या वह सारी बात बता पाएगा? जो एक लाइन पढ़ के गया है कभी नहीं बता पाएगा। और दूसरा वाला, वो हर तरह से, चाहे जहां से जो भी क्वेश्चन पूछेंगे सब बता लेगा, क्योंकि वो कर्म करके गया है। मतलब कर्म से भाग्य बदलता है। तो इसलिए कर्म करना आवश्यक है। और अगर आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो आप गलत स्थिति में हैं। तो अपने कर्म पर विश्वास करिए और भगवान भरोसे मत रहिए, क्योंकि हो सकता है भगवान आपके भरोसे हो। तो भगवान को अपने भरोसे मत छोड़िए, मतलब अपना काम भगवान के भरोसे मत छोड़िए। हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो चलिए, ये सब बातें थी। तो अब आ जाते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। नहीं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं। अभी याद करके रखते हैं कि हम पूछेंगे क्वेश्चन। चलो, क्या करना चाहिए जब हम वर्क कर रहे हैं? तो क्या करना चाहिए? वर्क ही करना चाहिए। मतलब वर्क व्हाइल यू वर्क। जब हम काम करते समय काम करें और खेलते समय खेलें तो इससे क्या होगा? टू बी हैप्पी एंड गे, दैट्स द वे। ये इन रास्तों से चलकर हम खुश और प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। हमें जो है काम को कैसे करना चाहिए? अपनी पूरी शक्ति से। और जो आधा अधूरा काम करता है उससे क्या होता है? वो काम कभी सही नहीं होता है। जैसे एक बंदा आधा लेसन पढ़ के बैठा और उसका काम जो है पूरा हुआ, कभी नहीं पूरा होगा। लेकिन जिसने मन लगाकर पढ़ा उसका काम अवश्य पूरा होगा। ठीक। एक सुनहरा नियम इसमें बात की गई है। तो वो नियम क्या है? वन थिंग एट अ टाइम, मतलब एक समय में एक काम, एंड डन वेल, और खूब अच्छे से करो। यही क्या है? गोल्डन रूल है। ठीक। समय कैसे बर्बाद हो जाता है? जब हम एक समय में 2 या 3 काम करने की कोशिश करने लगते हैं। तो एट अ वन टाइम, मतलब वन थिंग एट अ टाइम, मतलब एक समय में एक काम। ठीक। तो चलिए अब इसके एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। कोटेशन याद रखिएगा, वर्क इज वर्शिप, ये जो है हर जगह आपको लिखा दिखाई देता होगा। तो मैंने इसको समझा भी दिया। कर्म ही पूजा है। जो आप कर्म कर रहे हैं वही भगवान की पूजा है। आप अपने मेहनत से खूब अच्छे से मन लगा के आप अपना कर्म करिए, तो आप जान लीजिए ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि जो जिसका कर्तव्य है वही उसकी पूजा है। तो फिलहाल मैं भगवान से कोई किसी का आस्था नहीं हटा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कर्म पे हैं, जिस भी मतलब जगह पे हैं, पोस्ट पे हैं या पोजीशन पे हैं, तो आप उस समय अपने कर्म पर ही ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी मैंने सारे क्वेश्चन किए, उसी में से देखिए आपको मिल जाएगा। व्हाट मेक अ चाइल्ड हैप्पी? ऐसा क्या है जो बच्चे को खुश करता है? जब वह वर्क व्हाइल यू वर्क, प्ले व्हाइल यू प्ले, मतलब वो जब वो खेलते समय खेले और काम करते समय काम करे। यही बच्चे को क्या करता है? मेक अ चाइल्ड हैप्पी। व्हाट इज द गोल्डन रूल ऑफ डूइंग वर्क? मतलब काम करने का सुनहरा नियम क्या है? क्या बताया था मैंने? वन थिंग एट अ टाइम एंड डन वेल इज अ गोल्डन रूल। मतलब एक समय में एक काम करना ही और उस काम को अच्छे से करना क्या है? गोल्डन रूल। What do you learn from this poem? इस पोयम से आपने क्या सीखा है? सीखा तो बहुत कुछ ना, तो उसको आपको बताना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, ऊपर वर्ड दिए हैं, उसको आपको पढ़ के अपना भरना है। तो वी शुड नेवर वेस्ट इवन अ सिंगल टू सक्सीड इन लाइफ, मतलब हमें अपना एक मोमेंट भी नहीं खराब करना चाहिए अपनी लाइफ में सफलता पाने के लिए। मतलब क्या लग जाएगा इसके लिए? एक मैं बता देता हूँ, इसका हो जाएगा मोमेंट, बाकी आपको पढ़ के करना है। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन इन द पंपकिन। पंपकिन मतलब क्या होता है? कद्दू, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कोहड़ा कहते हैं, उसी को इसमें पंपकिन कह रहे हैं इंग्लिश में। ठीक, तो इसको कद्दू कहते हैं। चलिए,
तो इसमें ईबर के देखिए क्या हो सकता है, ईबर लिखा हुआ है, ईबर का हो जाएगा नेबर। बेल का क्या हो जाएगा, बेल बेल बेल। टेल हो जाएगा। तो इसी तरह बाकी का आप खोज के लिखेंगे। अब एक्टिविटी में क्या है, गिव द करेक्ट वर्ड्स टू द एक्शन शोन बिलो, मतलब इन चीज़ों के लिए आपको जो है शब्द देने हैं जो कि नीचे हो रहे हैं। कोई माइक पे गाना गा रहा है तो क्या कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है। और ये क्या कर रही हैं, खाना बना रही हैं तो क्या कर रही हैं, कुकिंग कर रही हैं। और ये क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं, मतलब दौड़कर कूद रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, जंपिंग, है ना। ये क्या कर रही हैं, डांसिंग। और ये इसी प्रकार आपको, ये फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये सब आपको भरना है। आवर कलरफुल प्लैनेट्स, ये लास्ट चीज है तो इसको आप कहिए तो बताया जाए, नहीं तो छोड़ दिया जाए कि इसके बारे में कल चर्चा की जाए। चलिए, छोटा सा लेसन है, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, बाकी पढ़िएगा तो समझ में आएगा। आवर कलरफुल प्लैनेट्स, ये बच्चों का थोड़ा सा कॉमिक्स टाइप का है, इसमें थोड़ा मेरे इसमें कम साफ दिख रहा है। भोला ए यंग एक्सप्लोरर एंड हिज पेट टॉमी आर इन अ स्पेसशिप, मतलब भोला एक छोटा नवयुवक बच्चा है, उसका टॉमी एक कुत्ता है, वो दोनों किस में है, स्पेसशिप में। दे आर लुकिंग फॉर एनिमल्स इन द स्पेस, वो जो है जानवरों को देख रहे हैं अंतरिक्ष में। व्हाट विल दे डिस्कवर, लेट्स फाइंड आउट, वो क्या पाते हैं आइए पता करते हैं। तो चलिए पता करते हैं। अब एक तरफ टॉमी बोल रहा है, एक तरफ उनका वो जो यंग बॉय है वो बोल रहा है। एवरीथिंग इन दिस प्लैनेट इज रेड, इस प्लैनेट पे सभी कुछ लाल है। यस द ट्रीज आर रेड, द लीव्स आर रेड, बट देयर आर नॉट एनिमल्स हियर, मतलब पेड़ भी लाल है, उसकी पत्तियां भी लाल है, लेकिन कोई जानवर नहीं दिख रहा है। लुक एट द येलो प्लैनेट, उस पीले वाले प्लैनेट को देखो, जो पीला रंग का ग्रह है उसे देखो। एवरीथिंग इज येलो हियर, यहाँ पे तो सब पीला है। द स्काई, द क्लाउड्स एंड द लैंड आर येलो बट देयर आर नॉट एनिमल्स हियर, मतलब आकाश भी पीला है, बादल भी पीला है, जमीन भी पीला है, लेकिन कोई यहाँ जानवर है ही नहीं। उसके बाद क्या है, नाउ आई कैन सी ए पिंक प्लैनेट, अब मैं जो है गुलाबी रंग का प्लैनेट देख रहा हूँ। देयर आर पिंक सेल्स एंड पिंक प्लैनेट्स इन द सी, मतलब यहाँ पे जो है पिंक कलर की सेल है, मतलब धरती है, एंड पिंक प्लांट्स और पौधे हैं, इन द सी, कहाँ पे, समुद्र में। बट देयर आर नॉट एनिमल्स है, लेकिन यहाँ कोई जानवर ही नहीं है। दिस प्लैनेट इज वेरी हॉट, एवरीथिंग इज ब्लू हेयर, अब इनको एक नीला ग्रह दिख रहा है टॉमी को, तो ये कह रहा है इस प्लैनेट पे जो है सब कुछ नीला दिख रहा है और ये बड़ा गर्म है। देयर इज अ बिग ब्लू सी, यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा समुद्र है, एंड ए डिजर्ट, और एक रेगिस्तान है, विद ब्लू सैंड, नीले सैंड मतलब बालू हो जाएगा, ठीक, नीले बालुओं के कण से। देयर आर ब्लू प्लांट्स, यहाँ पे नीले पौधे हैं, बट देयर आर नॉट एनी एनिमल्स हियर, लेकिन यहाँ पे तो कोई जानवर ही नहीं है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, देयर इज अ ग्रीनरी ऑल अराउंड, दिस प्लैनेट इज वेरी कोल्ड, यह जो है जो प्लैनेट है, टॉमी कह रहा है कि ये तो हरे रंग का है पूरा। दिस प्लैनेट इज वेरी कोल्ड, ये तो बड़ा ठंडा है। हेयर द क्लाउड्स आर ग्रीन, यहाँ पे बादल हरे रंग के हैं, एंड द स्नो इज ग्रीन, और सफेद रंग का बर्फ है। आई कांट सी एनिमल्स हेयर, लेकिन यहाँ पे कोई जानवर नहीं दे रहा है। लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं। आई कैन सी ए ब्यूटीफुल प्लैनेट, व्हिच प्लैनेट इज दैट, मैं एक बहुत सुंदर प्लैनेट देख रहा हूँ, बहुत सुंदर ग्रह देख रहा हूँ। व्हिच प्लैनेट इज दैट, ये कौन सा ग्रह है। तो ये क्या कह रहे हैं, टॉमी दैट इज आवर प्लैनेट द अर्थ, अरे ये तो अपना ग्रह है, द अर्थ पृथ्वी। हाउ कलरफुल इट इज, ये कितना कलरफुल है, कितना सुंदर है ना। हेयर इज द स्काई, हेयर द स्काई इज ब्लू, यहाँ पे आसमान नीला है, एंड द सन इज येलो, और जो सूरज है वो पीला है। द ग्रास इज ग्रीन, और घास हरी है, एंड फ्लावर्स आर रेड, और जो फूल हैं वो लाल रंग के हैं, एंड पिंक, और गुलाबी रंग के, एंड देयर आर लॉट ऑफ एनिमल, और यहाँ पे तो बहुत सारे जानवर हैं। देयर आर नॉट एनी एनिमल इन द स्पेस, मतलब इस पूरे अंतरिक्ष में कोई जानवर ही नहीं। बट आवर प्लैनेट हैज ऑल द नेसेसरी थिंग वी नीड, लेकिन हमारे
प्लैनेट पे वो सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत की लगती हैं। लेट अस मेंटेन इट्स ब्यूटी, चलिए इस ब्यूटी को, इस सुंदरता को मेंटेन करते हैं, बनाए रखते हैं। बाय कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन, किस तरह से हम अपने पर्यावरण को सुंदर या फिर जो है साफ सुथरा बनाकर इसको हम ऐसा ही बना के रखते हैं। बाय प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधों को लगाकर। बाय सेविंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज, और अपनी प्राकृतिक चीजों, जिससे प्राकृतिक स्रोतों को बचा करके, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार के बहुत सारे काम करके। वाओ टॉमी, क्या बात है टॉमी, यू आर सो इंटेलिजेंट, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। वन शुड रिमेम्बर दैट देयर इज नो अदर प्लैनेट फॉर लिविंग, सभी को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई दूसरा ग्रह जीवन देने वाला नहीं है। इट इज आवर ड्यूटी, यह हमारा कर्तव्य है, टू सेव द एनवायरमेंट्स ब्यूटी, कि हम इन्वायरमेंट की ब्यूटी को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, मतलब पर्यावरण की सुंदरता को सुरक्षित रखें। ये था आपका कॉमिक्स टाइप का इंग्लिश में। और उसके बाद है पोस्टर रीडिंग है, तो ये सब चीज़ें अब बाद में ही कर लीजिएगा, कुछ अपने टीचर के ऊपर भी छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि ख़त्म ही कर दें क्योंकि इसके बाद कब मुलाकात हो हमारी या आपकी कुछ पता नहीं है। लेकिन ये है कि ये थोड़ा बड़ा है तो अभी इसको छोड़ ही देते हैं, इसको एक अलग जो है इसका सेकंड पार्ट लेकर आते हैं। तो ये आपका लास्ट चैप्टर था, तो इसका मैं जो सेकंड पार्ट है मैं कल लेकर आता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाने इसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, क्योंकि कोई चीज़ एक लिमिट में ही ठीक लगती है। तो ये पोस्टर रीडिंग वगैरह में बस वही है, पोस्टर जो लिखे रहते हैं उसमें वही सब होगा। और न्यूज़पेपर हेडलाइंस में जो है कुछ न्यूज़पेपर के जो तुम्हें वो हैं उसके हेडलाइंस लिख के आना है। हाँ, वेदर रिपोर्ट वगैरह जो जो होगा अपने पेपर छांट कर आपको लिखना है, ठीक। उसके बाद है नोटिस राइटिंग। तो नोटिस राइटिंग में जो है जैसे कुछ नोटिस लिखा रहता है रेलवे लाइन पे कि कोई खो गया है या किसी का सामान चोरी हो गया, तो वो सब है। रीड फॉर द फन है एक जो है, इसमें कुछ बच्चों के बारे में है कि सिटी के बच्चे कैसे होते हैं और गांव के बच्चे कैसे होते हैं, ठीक। द क्लासरूम मैप रीडिंग, जो क्लासरूम का मैप रीडिंग है वो सब बनाया गया है। हाँ, और सिंबल बताया गया है, ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए इसके बारे में ग्रामर में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ग्रामर का कुछ पोर्शन हमें लग रहा है इधर। तो ये हम आज समाप्त कर चुके हैं, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जब ग्रामर पोर्शन पढ़ाएंगे तो वहीं पे हमारी आपकी मुलाकात होगी। और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो हमको बनाना था जिसमें हमने पेमेंट के बारे में भी ज़्यादा कहीं चर्चा नहीं किया था कि किसके थ्रू आप पेमेंट कर सकेंगे। तो उसके लिए मैं एक अपना नंबर दे दूंगा जिस पे आप हमें टेलीग्राम पे संपर्क कर सकेंगे, या फिर एक चैनल बता दूंगा और वहाँ पे आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और हम आपके आंसर दे देंगे। तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वो भी ग्रामर के साथ। और ये इसका जो कुछ पोजीशन बना हुआ है इसको हम ग्रामर के पोर्शन में ही सोचेंगे कि जोड़ के आपको पढ़ा दिया जाए। फिलहाल सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी पढ़ाते हैं तो इतना आप लोग सक्षम हो गए होंगे कि आप पढ़ लेंगे। तो बच्चों ये था आज का लास्ट लेसन। तो आप आई होप दैट मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया हो और मैं अपने कामों में सफल हुआ हूँ, आपको पढ़ाने में, आपको अच्छे से समझा पाने में। और मैं भी यही कोशिश करूँगा आपसे कि आप जैसे हम मेहनत कर रहे हैं रात में जाग के पसीना बहा के पंखा बंद करके, मतलब हर कुछ सह कर आपके लिए हम वीडियो अगर बना रहे हैं तो आपसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। और वर्क इज वर्शिप। तो यहीं पे विदा लेते हैं, मिलते हैं ग्रामर की वीडियो में।